और जब पोलिंग बूथ को जाएंगे आप तो बैलेट पेपर होगा। बैलेट पेपर में आप जहां पे पतंग दिखेगा मोर उठाइए, ठपाटप 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 मारते, और ऐसा मारना है कि शादी में से डाल के खींच साफ पूरा मैदान। अच्छा, बीजेपी वाले वो निकाले इलेक्शन मैनिफेस्टो। उस इलेक्शन मैनिफेस्टो में तो मजा आ गया। कैसा मजा आया? मोदी की फोटो नहीं है, दूल्हे भाई की फोटो है। अब बताओ आप, हैदराबाद के 150 सीट है मगर फोटो किसकी ऐसा होती ना वैसे की, और वो भी कैसी? टोपी पहन के दाढ़ी की फोटो। आ गए नहीं आ गए बोलो आप देखो आप, ये मजलिस की ताकत है। यानी इनको हमारी फोटो लगाना पड़ रहा, मोदी की फोटो पे वोट नहीं मांग रहे बीजेपी वाले, ओवैसी की फोटो दिखा रहे। अरे भाई साहब, इतनी बड़ी तादाद में हमारे हिंदू भाई, दलित भाई, ओबीसी से ताल्लुक रखने वाले मजलिस में शामिल हो रहे, आप ये समझ रहे ओवैसी की फोटो दिखाएंगे तो नहीं बोलता अब्बा क्या हैंडसम है रे? बोलते ना, हर आदमी अपने आप को हैंडसम बोलता, मैं भी बोल सकता हूँ। है तो मेरी अम्मा है, फिर घर में हमारे और एक है, उन्हें बोलेंगे तुम क्यों नहीं बोले, बोल तो बोलना पड़े, मगर देख के बोलेंगे अरे वाह इन्हें अच्छा ही दिख रहा है, इन्हें गुड लुकिंग, नॉट बैड। और हो सकता है कि फोटो पे भी वोट मिल जाए इंशाअल्लाह होता है। तो ये इलेक्शन को एक तमाशा बना के रख, हम सारे हिंदुस्तान में जाके लड़ रहे, सिर्फ हैदराबाद में नहीं, बिहार में जाके लड़ रहे, उत्तर प्रदेश में जाके मुकाबला कर रहे, कर्नाटका में कर रहे, बंगाल को जाएंगे। नहीं हमारे से नहीं जाओ, नो क्या है कोई बात है? नहीं नहीं लड़ते लड़ो, तड़ते कहां, कैसा लड़ते लड़ो, जो जगह बोले तैयार है अपन। कहां लड़ते बोलो आप? वो गया जमाना, डराना गया जमाना, भूल जाओ आप। हमारे से नहीं है जाओ, देंगे ठेंगा ठेंगा कट्टी जाओ, देखेंगे क्या होता है हमारे से। अच्छा आप देखो, अरे सुनो यार, अरे ठहरो जरा, तुम्हारे को भी अब अरे सनोबर है, आ गए तुम्हारे को टिकट नहीं दे, तुम नारे मार रहे हो। मुंह को नहीं लगना हमारे। तो अल्लाह ने क्या करना, नहीं है क्या करना है, नको रखो। वो कौन पीछे पड़े? क्या कोई शादी करे थे क्या? वादा करेंगे खर्जा देने, सियासत है। आपको नहीं होना, हमारे को भी नहीं होना, हम क्या बोल रहे? हमारे को क्या करना है? हमारे में मजलिस में अल्हम्दुलिल्लाह इतनी ताकत है कि सियासी जो प्लेटफॉर्म बनाते ना उसको हिला के रख देते हम। ये अल्लाह ने इतनी ताकत दी है। ये कैसा, मेरे को कांग्रेसी बोले रे क्यों आया हैदराबाद से बिहार? मतलब क्यों, आपकी अम्मा के जहेज में आया क्या? बोले ये क्या जबान है? मेला जबान ऐसी होती, जबान ऐसी होंगी, जवाब भी ऐसी होगा। तुम सवाल करेंगे तो सवाल का जवाब एंड 3 टाइम मिलेगा आपको। मजलिस की जो शुरुआत हुई थी, मैं नौजवानों को बताना चाह रहा हूं कि जिसको अंग्रेजी में कहते ना कि हम्बल बिगिनिंग्स, शाइस्ता शुरुआत थी, छोटी शुरुआत थी। मजलिस बिल्कुल हम्बल बिगिनिंग से शुरू हुई थी और म्युनिसिपल इलेक्शन ही था। 1900 मेरे ख्याल से 1960 का म्युनिसिपल इलेक्शन था जब मजलिस पार्टी की 18 या 24 कॉर्पोरेटर जीते, जिसमें से 5 नॉन मुस्लिम थे। 1960 में क्या उस वक्त भी हम फिरका परस्त हैं? ये इनका मिजाज है कांग्रेस का, बीजेपी का, बड़ी बड़ी पार्टियों का, कि जो इनके खिलाफ खड़ा होता है इन्हें फिरका परस्त है। आपका ठेका लेके बैठे हुए हैं। आज आप देखे बीजेपी लिस्ट रिलीज करती, कांग्रेस रिलीज करती कैंडिडेट की, टीआरएस रिलीज करती, नाम के बाजू लिखते इनका कास्ट लिखते। क्यों लिखते भाई कास्ट? आप कास्ट लिखेंगे और हम फिरका परस्त, यही इनकी हिपोक्रेसी है। तो मैं आपको बता रहा था कि मजलिस का सियासी शुरुआत म्युनिसिपल इलेक्शन से हुई थी 1960 में। 18 या 24 का फिगर याद नहीं है,
उसमें से 4 हमारे 5 नॉन मुस्लिम थे। तो रातों रात कांग्रेस पार्टी ने क्या किया, मजलिस बड़ी पार्टी बन गई, मेयर ने बनना तो हैदराबाद सिकंदराबाद को मिला दिया। हैदराबाद की बल्दिया अलग थी, सिकंदराबाद की अलग थी, रातों रात हैदराबाद और सिकंदराबाद की बल्दिया को मिला दिए। तो उस वक्त से हम इनका मुकाबला करते आ रहे हैं। अब तो खैर कांग्रेस पार्टी के क्या रहे हैं, क्या बोलना भाई। कांग्रेस पार्टी, आप अंदाजा लगाओ कि बिहार में 70 असेंबली सीट लड़े, कितने 70 में इन्होंने सिर्फ 19 जीते, बचे कितने 51 में बीजेपी कितने जीती मालूम आप, मंजलिस 2 जीती तो 49। अब 49 में 36 बीजेपी जीती, उसका जिक्र नहीं करेंगे ना, वो ऐसी जाके काट दिए। अरे क्या है बाबा, मैं क्या छोटा बच्चा हूं तुम्हारे स्कूल में, कभी आप, मैं भी स्कूल में गया था तो बच्चे लड़ते ना स्कूल में, एक बच्चा जरा थोड़ा तगड़ा रहता, चॉकलेट ले खा लेता, मम्मी मेरा चॉकलेट ले लिए, वैसा रो रहे नू। 36 सीट्स पे 36 सीट पर बीजेपी जीत गई। अब उसकी बात नहीं करेंगे। मैं भी क्या किया, जैसा इलेक्शन का नतीजा है, नेक्स्ट डे बैठा, मैं, हमारे काबिल दोस्त हैं, मैंने कहा भाई जरा डेटा बनाओ। उन्होंने पूरा एक्सेल शीट पे बना के दिए, मला रख देंगे जरा आमुख्ता सामने, आईना दिखाते कि खामोश, और टीवी पे इनके स्पोक्स पर्सन हमारे मुंह को लगे। मैं बैठा खामोश, मैं बोला भाई अब अल्लाह का करम है जीत गए, हाँ मखा हमारे को छेड़खानी करे, खुजाली बोलते रहा बोलना, नहीं वैसा नहीं, ऐसा नहीं, तुम ना हमेशा नॉनवेज सोचते, नो खुजा लिए। अब खुजाते कि मला ये लोग काचकोरी की फली डाल दिया। अब उसके बाद उसके बाद फोन करे, अरे क्या भैया ऐसा खींच दिए, मला पतंग निशाने शादी में से खींचते, तैयार हो जाओ। तो ये इनका एक मिजाज बना हुआ है कि इनको कुछ नहीं बोलना। अच्छा, कांग्रेस पार्टी भी अजीब पार्टी, 70 सीट लड़े। राहुल गांधी कितने जलसे करे मालूम आप, कितने करे बोलो पूरे बिहार में? 70 कैंडिडेट लड़े, कितने जलसे किए शहजादे मालूम आपको? ओनली 3। मैं 15 दिन बिहार में था, 20 कैंडिडेट के लिए 65 पब्लिक मीटिंग किया मैं। अल्लाह का करम है, अल्लाह आवाज भी सही रखा, कोरोना से भी अल्लाह बचा के रखे और पूरा सेहतमंद वापिस आए। 20 कैंडिडेट के लिए 65 जलसे किया मैं। और यहां आप बाबदौलत 70 सीट लेके खाली 3 जलसे करके समझ रहे हाथ हिलाए तो पब्लिक आ जाती। वो गया जमाना हाथ हिलाने का, खानदान पानदान सब गए। अब पब्लिक ये बोल रही हमारे दरमियान में कौन काम करता है, हम उसका साथ देंगे। अब ये इलेक्शन इंपॉर्टेंट इसलिए भी है, मजलिस को वोट देना इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, जरूरी है कि पूरे मुल्क में 200 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है। कितने हैं? 200। सोनोबर कितने हैं? 200 बोलो, हाँ 200 म्युनिसिपल खामोश है अभी माशाल्लाह, 200 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है पूरे कंट्री में। 200 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में एक ही म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन था जिसने CAA NPR NRC के खिलाफ रेजोल्यूशन पास किया। मैं माजिद हुसैन को बोला जाओ बल्दिया में जाके CAA NPR NRC पर रेजोल्यूशन पास करो। तो पूरे मुल्क में सबसे पहले अगर कहीं पर हुआ तो ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में मजलिस की नुमाइंदगी पर CAA NPR NRC के ऊपर रेजोल्यूशन पास हुआ। उसके बाद मालेगांव में हुआ। अब वो भी तकलीफ है बीजेपी वालों को, ये क्या कर दिए, ये कहां से आता दिमाग में? अरे दिमाग में बहुत से चीजें हैं, तुम समझ नहीं रहे हमारे को। हमने रेजोल्यूशन पास किया, क्यों पास किया? ताकि अवाम तक पैगाम पहुंचाया जाए जो धूप में खड़े होकर हमको वोट डाले कि उनके दिलों में जो तकलीफ हो रही है, जो कानून हिंदुस्तान के अंबेडकर के कानून के खिलाफ बनाया गया, उसके खिलाफ रेजोल्यूशन पास करवाया गया GHMC में। यह मजलिस का काम है। इसीलिए मेरे भाई, वोट सिर्फ लेना नहीं है, कॉर्पोरेटर बनना सिर्फ मकसद नहीं है, बल्कि यकजहती को कायम करना,
ब्रदरहुड को कायम करना। और जब बातिल ताकतों के तूफान तुम्हारे घर पर आकर दस्तक देंगे तो उस वक्त मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तारीख गवाए कमन बातिल ताकतों के तूफानों को अपनी सियासी ताकत और तुम्हारे इत्तेहाद की कुव्वत पर उन तूफानों का खात्मा किया जमहूरी तरीके से। यह मकसद है। इसीलिए मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि 1 दिसंबर के दिन सुबह सुबह अपने घर से निकलिए। मैं नौजवानों से खास तौर से अपील कर रहा हूं कि मोटरसाइकिल निकाल के जरा देख तुम अब स्कूल में क्या हो रहा, मासाब टैंक में क्या हो रहा, बैठ एक काट मार के दे। नहीं मेरे भाई, मोटरसाइकिल या गाड़ी निकालिए, पहले अपने माँ बाप को, अपनी अहलिया को, अपने घर वालों को लेकर जाइए। उनका वोट दिलाने के बाद जब मानो निकलो, आप जाके निकलो। अब आपसे नौजवानों से भी गुजारिश है, जरा मेरे भड़काओ भाषण को जरा उस पे डालो, किस पे, व्हाट्सएप पे। वो फेसबुक फसाद बुक है, फेसबुक नहीं है वो, फसाद बुक उसका नाम। फिर उसके बाद आपके ट्विटर, स्नैपचैट भी है। अरे क्या क्या नाम बोले अब्बा, क्या बोला देखो जरा। हाँ हाँ वही इंस्टाग्राम। हाँ तुम है इंस्टाग्राम पे? हाँ अम्मा देखना पड़ेगा क्या क्या कारनामे कर रहे तुम। हाँ उफ बहुत तेज है भाई। तो बहरहाल ये में मकसद क्या है कि अपना पैगाम पहुंचे। आप वो कर सकते, हमारी मदद कर सकते, सबसे अपील करिए। और ये पूरे आपके इस मोहल्ले में, इस रिकॉर्ड में एक एक हमारे बुजुर्गों से, हमारी इज्जतदार माँ और बहनों से मेरी पुरजोर अपील है, गुजारिश है कि आप अपना वोट इस्तेमाल करिए। पतंग के निशान पर अपनी पार्टी को कामयाब करिए। हमको अपने शहर को बचाना है, अपने शहर के अमन को और मजबूत करना है। ये आपका हैदराबाद है, ये मेरा हैदराबाद है, ये हम सब का हैदराबाद है, ये हमारी पहचान है, ये हमारा एक कल्चरल का सिंबल है ये। और सही मानों में अगर पूरे मुल्क में अगर कहीं गंगा जमुनी तहजीब या मुल्क की डाइवर्सिटी, मुल्क का प्लुरलिज्म कहीं पर दिखता है तो सरजमीन हैदराबाद पर नजर आता है। इसीलिए आप तमाम से मेरी गुजारिश है कि अपना एक एक वोट का इस्तेमाल करिए, मजलिस पार्टी को कामयाब करिए। यह समझिए कि आप कैंडिडेट हैं, आपको अपने आप को कामयाब करना है, अपनी पार्टी को कामयाब करिए। यही चंद गुजारिशात मुझे आप तक कहना था। मुझे एक और मीटिंग में जाना है, इसलिए आपसे रुखसत होता हूं। वाखिर दामन।